हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस सुपर टेट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? कौन सा दर्पण प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? वक्रता केंद्र है, फोकस लंबाई है, पोल है या फोकस है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पोल है। कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर बनता है? पोल है। आप लोग एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो दोनों दर्पणों के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है दोनों दर्पणों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, दोनों दर्पणों के बीच बने कोण पर निर्भर करती है। आप लोग इसे लिख जरूर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या आधी होती है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f डायोप्टर होता है। 1/f डायोप्टर होता है। डायोप्टर आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर लागू होती है, ज्वालामुखी पर या प्रकाश की गति पर या वनस्पति जीवन पर? 2 का ए आंसर यहाँ पर सही है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर। नेक्स्ट है, अमोनिया में N2 तथा H2 के द्रव्यमान में अनुपात क्या होता है? 3:14 का, या 8:3 या 14:3 या 3:8? तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, 14:3 होता है। नेक्स्ट है, डैश में मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन, संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना। लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। गर्भाशय, ग्रीवा या डिंब वाहिनी या गर्भाशय? फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी, गर्भाशय। नेक्स्ट है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के किसके द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय, गुर्दा, हृदय या आंत? किसमें पाए जाने वाले जीवाणु के द्वारा विटामिन के निर्मित होता है? फिफ्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है, आंत। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मरीचिका का बनना क्या होता है? मरीचिका का बनना क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग साथ में कुछ क्वेश्चन भी रिपीट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर विटामिन के कुछ नाम लिख देते हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, बेरी-बेरी। विटामिन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? जीवा में सूजन आना या त्वचा में सूजन आना। त्वचा में सूजन आना लिख लीजिए, त्वचा में सूजन आना, त्वचा में सूजन। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग होता है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन 12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। जितने ये विटामिन है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट है, विश्व के किस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या 2/3 है? बांदीपुर है, मानस है, काजीरंगा है, पेरियार है? 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है, काजीरंगा है। आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कौन सा है? 1986, 1986 है।
नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, हाफ mv² के बराबर या mgh के बराबर, mv के बराबर या ma के बराबर। सेवंथ का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, हाफ mv² के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, मतलब एक समान चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो, आवेग, जड़त्व, बल या दाब। जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाता है तब तक वस्तु एक सतत चाल से गति करती रहती है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है, बल। नेक्स्ट है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। जी का मान आप लोग लिख लीजिएगा, कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपसे पूछा गया है कि भार क्या होगा, तो भार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान यहाँ पर आपको 10 दिया गया है और जी का मान कितना दिया गया है, 9.8। पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ा दीजिए, जीरो से जीरो कट हो गया, कितना बचा, 98 न्यूटन। तो यहाँ पर पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन। नेक्स्ट है अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है, तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है तो आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से अधिक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के बीच है, 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज और 200 हर्ट्ज के बीच में है, 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है, श्रव्य तरंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रव्य तरंग। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।